औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान अली दानिश फ्राम सईदा फ़ातिमा तुज़ारा स्कूल सिस्टम मेड। आज हम कंप्यूटर प्रैक्टिकल की दूसरी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्लास में हमने डेस्कटॉप की सेटिंग्स के बारे में हमने पढ़ना है कि आप डेस्कटॉप की सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में आपको इसके बारे में डिटेल से बता चुका हूं कि ये डेस्कटॉप आपको जो नज़र आ रहा है इसके मुख्तलिफ जो हिस्से हैं मैं उनके बारे में आपको बता चुका हूं। अब आपने क्या करना है, डेस्कटॉप की सेटिंग के लिए सबसे पहले आपने राइट क्लिक करनी होती है। जैसा कि आपको पता है कि माउस के ऊपर दो क्लिक्स होती हैं, एक लेफ़्ट क्लिक होती है और एक राइट क्लिक होती है। मोस्टली जो यूज़ की जाती है वो नॉर्मल क्लिक जो है वो लेफ़्ट क्लिक यूज़ की जाती है, ठीक है। और दूसरी जो राइट क्लिक है वो जब किसी प्रोग्राम के प्रॉपर्टीज़ वगैरह को खोलना पड़ जाए तब आप उस क्लिक को यूज़ करते हैं, राइट क्लिक को। तो आप डेस्कटॉप के ऊपर जब भी प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा तो आपने राइट क्लिक करना है। तो आप क्या करेंगे, अब मैंने राइट क्लिक किया, जैसे ही राइट क्लिक किया तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो गई है। इसमें सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है लार्ज आइकॉन्स, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लार्ज आइकॉन्स। अब आप गौर करेंगे, मैं लार्ज आइकन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो डेस्कटॉप के ऊपर बने हुए तमाम आइकन जो हैं वो लार्ज यानी बड़े हो जाएंगे। तो जैसा कि ये व्यू आपके सामने है बिल्कुल। तो राइट क्लिक किया, व्यू पे गए और लार्ज आइकन पे क्लिक करने से ये हो गया। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो मीडियम आइकन्स यानी मीडियम साइज़ होता है इसका, आपकी मर्ज़ी, आप मीडियम साइज़ रख लेंगे तो ये साइज़ आपके सामने आ जाएगा, इस तरह का व्यू आएगा। और अगर आप इसको स्मॉल आइकन कर लेंगे तो ये देखिएगा बिल्कुल आइकन इसके छोटे हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है जी। आप फिर नेक्स्ट चलते हैं व्यू के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे। एक बड़ी अहम चीज़ है ऑटो अरेंज आइकन्स, यानी ये जो आपको आइकन्स नज़र आ रहे हैं इन आइकन्स को आपने कैसे अरेंज करना होता है। पहले तो मैं इस टिक को ख़त्म करूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि इसका क्या नुकसान होता है, इस टिक को ख़त्म करने का या क्या फ़ायदा होता है। मैंने टिक को ख़त्म किया। अब देखें इस आइकन को मैंने पकड़ के ड्रैग करके यहाँ पे रखा, इसको यहाँ पे रखा। जहाँ भी मैं इसको रखूँगा ये वही अपनी जगह पर रुक जाएंगे, ठीक है। यानी बेतरतीबे भी हो सकते हैं, इनकी तरतीब ख़राब भी हो सकती है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप राइट क्लिक करते हैं। देखिएगा जैसे ही मैं ऑटो अरेंज आइकन्स पे क्लिक करूँगा तो ये जो बिखर गए थे आइकन्स ये अपनी जगह पे तरतीब के साथ हो जाएंगे। ये देखें मैंने टिक किया, अब इसको मैंने जैसे इनेबल किया तो ये अपनी जगह पे वापस चले गए, ठीक है। तो मोस्टली अगर आप ऑटो अरेंज आइकन्स को चेक रखते हैं यानी इसके ऊपर टिक लगा के रखते हैं तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि तमाम कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप के आइकन्स हैं वो एक तरतीब के साथ रहेगी। आप कहीं भी जगह पे राइट क्लिक करके फ़ोल्डर बनाते हैं, कोई भी आइकन से शॉर्टकट आप डेस्कटॉप पे लेके आना चाहते हैं तो वो पहले से ऑलरेडी तरतीब के साथ अगले के साथ जाके मिल जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है अलाइन आइकन टू ग्रिड। अगर इस पर टिक लगी होगी तो आपके जो आइकन है बिल्कुल ये अलाइन में बिल्कुल एक तरतीब के साथ रहेंगे। इससे अगला जो स्टेप है वो बड़ा है मैं, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ है शो डेस्कटॉप आइकन्स। अगर ये चेक होगा यानी इसके ऊपर अगर टिक लगी होगी तो आपको ये आइकन जो है वो शो करवाएगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर टिक लगी होगी तो ये आपको सारे आइकन्स शो करवाएगा। तो अगर डेस्कटॉप शो डेस्कटॉप आइकन्स चेक होगा यानी इसके ऊपर टिक लगी होगी तो फिर ये आपको डेस्कटॉप के आइकन शो करवाएगा। देखिए अब मैं दोबारा राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद पहले तो मैं व्यूज़ को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। मैं इसका कर लेता हूँ, मीडियम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। हाँ जी, अब दोबारा आपने क्या करना है, व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद आपने क्या करना है, शो डेस्कटॉप आइकन से टिक को ख़त्म कर देना है। अब देखिए कि जी मैं टिक को ख़त्म करने लगा हूँ तो क्या हो गया है, तमाम डेस्कटॉप के जो आइकन्स थे, जो एप्लीकेशंस के जो शॉर्टकट थे, जो भी इसके ऊपर पड़ा हुआ था, तमाम के तमाम आइकन्स हाइड हो गए हैं, गायब हो गए हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, ये गैर इरादी तौर पर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये समझते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, ठीक है, बिगनर यूज़र होते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद हमारे कंप्यूटर में कोई मसला हो गया, विंडोज़ करप्ट हो गई है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। आपने अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने वही तरीकाकार इख्तियार करना है। आपने व्यू पे जाके क्या करना है, शो डेस्कटॉप आइकन्स पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके साथ टिक लग जाएगी। जैसे ही टिक लगेगी और आपके कंप्यूटर की डेस्कटॉप के तमाम आइकन जो है वो वापस आ जाएंगे। दे देखिएगा
ये वापस आ गई। ठीक है जी। तो अब फिर दोबारा मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद व्यू के ऊपर एक और चीज़ है, ये शो डेस्कटॉप गैजेट्स, इसमें टिक लगी होगी तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर के जो गैजेट्स हैं वो शो होंगे। अगर ये टिक नहीं लगी होगी तो वो गैजेट्स जो है वो शो नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ये व्यू वाला आपका मुकम्मल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आप राइट क्लिक करते हैं, इसके बाद है सॉर्ट। जैसा कि आप सॉर्ट का मतलब जानते हैं, किस चीज़ की सॉर्टिंग करना, मतलब उसको तरतीब में लिखना। जिस तरह अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टिंग कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी जिसको आप तरतीब नज़ूली भी कहते हैं, तरतीब सऊदी भी कहते हैं। इसी तरह आप अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप की जो सॉर्टिंग है वो किस तरह कर सकते हैं, वो उसने आपको मुख्तलिफ के ऑप्शन, पहले बाय नेम यानी नाम के हिसाब से। अब आपकी जो सॉर्टिंग करेगा, ये डेस्कटॉप के आइकन की जितनी भी सॉर्टिंग की है वो बाय नेम कर देगा, नाम के हिसाब से इसकी सॉर्टिंग कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं साइज़। अब उसने साइज़ के हवाले से सॉर्टिंग करनी होती है। साइज़ के हवाले से इस तरह करता है कि सबसे पहले वो रखता है जिसका साइज़ ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद उससे कम साइज़, फिर उससे कम साइज़, फिर उससे कम साइज़, इस तरह करके वो इसकी तरतीब को सॉर्टिंग कर देता है। ठीक है, फिर अब आपने क्या करना है, फिर व्यू पे जाना है, सॉरी सॉर्ट बाय पे जाना है। सॉर्ट बाय के बाद आगे कहता है आइटम टाइप। अब जिस तरह का सॉफ्टवेयर होगा, टाइप के हवाले से, आइटम्स के टाइप के हवाले से इसकी सॉर्टिंग कर देगा। और मोस्टली याद रखिएगा कि कंप्यूटर की जो सॉर्टिंग होती है वो आइटम टाइप्स होती है। पहले कंप्यूटर शो होता है, ठीक है ना, इसके बाद रिसाइकल बिन, इसके बाद अगले जो है ना शॉर्टकट्स पड़े होते हैं, या इसके ऊपर जो आपकी प्रोग्राम एप्लीकेशंस पड़ी होती हैं या कोई डाटा पड़ा होता है तो वो उसके आइकन्स को शो करवा देता है। तो सॉर्ट का ये होता है। इसके बाद डेट मॉडिफाइड। अगर आप डेट मॉडिफाइड के लिहाज से इसकी सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो आप डेट मॉडिफाइड पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे इसका ये होता है कि जो बिल्कुल फ्रेशली होता है वो बना देता है आइकन्स। मसलन ये जो पहले नंबर पे ये अभी का है, ठीक है ना, ये बिल्कुल फ्रेश है इसका। इसके बाद उससे पुराना, फिर उससे पुराना, फिर उससे पुराना, इस तरह करके ये तरतीब से इसकी सॉर्टिंग कर देता है। ठीक है, तो आप फिर सॉर्ट पे गए। सॉर्ट के तीनों आपके लिए चारों क्लियर हो गए, नेम, साइज, आइटम टाइप, डेट मॉडिफाइड। तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि आप इसको बेहतर होता है कि आइटम टाइप के हवाले के हिसाब से इसको सॉर्ट कर दें। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद आगे नेक्स्ट देखेंगे, आपको ये नज़र आ रहा होगा रिफ़्रेश। अब जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि रिफ़्रेश करना यानी कंप्यूटर को आपने थोड़ा सा रिलैक्स करना होता है, कंप्यूटर की स्पीड जो है वो तेज़ करनी होती है। जब आप रिफ़्रेश पे 2-3 दफ़ा इस पर रिफ़्रेश पे क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर की स्पीड जो है वो अच्छी हो जाती है, थोड़ी तेज़ हो जाती है। बेसिकली होता ये है कि जब आप रिफ़्रेश पे क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर के बैकग्राउंड के ऊपर जो अननेसेसरी फाइल्स चल रही होती हैं वो उन अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट कर देता है। यानी ये समझ लें कि रिफ़्रेश का दूसरा नाम ये है कि अननेसेसरी फ़ाइल को डिलीट करना। ठीक है, जैसे ही आप रिफ़्रेश पे क्लिक करते हैं, मैंने एक दफ़ा क्लिक किया तो अब कुछ फ़ाइल जो कि अननेसेसरी थी, जो लोड हो चुकी थी लेकिन अब उनकी कंप्यूटर को ज़रूरत नहीं है तो कंप्यूटर उनको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये रिफ़्रेश। और याद रखिएगा रिफ़्रेश अगर आपने कीबोर्ड की मदद से करना हो तो इसकी F5 जो है ना, F5 इसकी शॉर्टकट की है। कीबोर्ड के ज़रिए अगर आप डेस्कटॉप की इन्वायरमेंट में होंगे, F5 प्रेस करेंगे तो वो कंप्यूटर को रिफ़्रेश कर देगा। ठीक है जी। अब फिर राइट क्लिक किया, इसके बाद आ गई है पेस्ट। आप देखिए लास्ट टाइम जो आपने कॉपी किया होगा वो आपके डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट कर देगा। ठीक है, ये मैंने कुछ कॉपी करके रखा हुआ था तो वो उसने कर दिया। तो अगर इस तरह का मसला बन जाए, Ctrl+Z कर लें आप तो, या Ctrl+Z करें या फिर राइट क्लिक करके उसी तरह इस पर राइट क्लिक करके इसको आप अनडू कॉपी कर देंगे तो आपको फिर उसी कंडीशन में ले जाएगा। ठीक है जी। दोबारा देखिएगा ज़रा कि अब मैं लास्ट टाइम जो कॉपी करूँगा ना, मैं मिसाल के तौर पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, कोई यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। मसलन ये चीज़ मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है जी, ये मैंने कॉपी किया। अब राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट किया तो आप देखेंगे ये पेस्ट हो गया। ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ कि ये मैंने इसको पेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है, तो आप इसको अनडू कॉपी कर दें, यानी कि Ctrl+Z कर लें तब भी ठीक है। अनडू कॉपी करेंगे तो वो पूछेगा कि क्या वाकई आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, यानी कि ये इसको वापस कर दे, मुझे नहीं चाहिए ये। ठीक है, तो ये वापस अनडू कर देगा इसको। तो इसके बाद आगे देखिए आप, ये पेस्ट के बाद आगे नेक्स्ट है पेस्ट शॉर्टकट।
अब मिसाल के तौर पर आपने जिसकी कॉपी बनाई है उसको शॉर्टकट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप पेस्ट शॉर्टकट करेंगे। देखिए मैंने इसकी कॉपी बनाई थी, अब ये इसने इसकी शॉर्टकट बना दी है, यानी अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो बेसिकली यही फाइल ओपन होगी, जो कुछ मैं इसमें तब्दीली करूँगा वो इसमें होगी। अगर किसी फ़ोल्डर की मैं शॉर्टकट बनाता हूँ तो आपका अगर किसी और ड्राइव के ऊपर फ़ोल्डर बना पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पर बैठ के ही उस फोल्डर को कंट्रोल कर सकते हैं। शॉर्टकट बनाने का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। अगर आप इसको भी नहीं करते तो आप इसको उसी तरह फिर कर दे रीडू, कॉपी कर देंगे तो ये कॉपी फिर दोबारा सॉरी ये कॉपी वापस आ गई है। अगर आप कॉपी को पहले पढ़ा था आपने अनडू कॉपी करते हैं तो वापस चली जाती है। देखें अगर रीडू करते हैं, अब ऑप्शन दूसरी आ गई यहाँ पर रीडू कॉपी, यानी जो मैंने डिलीट की थी मैं कहता हूँ नहीं ये मुझे चाहिए, दोबारा मेरा इरादा तब्दील हो गया, मुझे वो चाहिए, तो मैं कहता हूँ रीडू कर लूँ या कंट्रोल वाई करूँगा तो वो दोबारा वापस आ जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये ऑप्शन चूँकि ये ग्राफिक प्रॉपर्टीज़ और ग्राफिक ऑप्शन जो होती हैं ये इसका तल्लक डायरेक्टली होता है आपके कंप्यूटर के अंदर जो VGA कार्ड लगा होता है उसके साथ होता है, इसलिए मैं फ़िलहाल अभी इसको डिस्कस में नहीं ला रहा, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। आगे मेन चीज़ जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है न्यू पे जाएंगे। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो नई लिस्ट ओपन होगी आपने उसमें दाखिल होना है, ठीक है। ये देखें तो ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है फ़ोल्डर, यानी अगर आपने अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर एक न्यू फ़ोल्डर जनरेट करना है, नया फ़ोल्डर बनाना है, तो आपने राइट क्लिक किया, फिर न्यू पे गए और फ़ोल्डर पे आ गए और इस तरह आप ये देख रहे होंगे कि ये कंप्यूटर के डेस्कटॉप के एक नया फ़ोल्डर बन गया। अब आप इस फ़ोल्डर को कोई भी नाम दे दें, ठीक है, मतलब माई डाटा या जिस नाम से भी आपने इसके अंदर डाटा जो है वो सेव करना है, ठीक है, वो आप इसको नाम दे देते हैं, फिर एंटर कर दें या खाली जगह पे क्लिक कर देते हैं तो वो फ़ोल्डर को जनरेट कर दे, फ़ोल्डर उसने बना दिया डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है जी। ये किससे होगा, न्यू पे गए, फ़ोल्डर पे गए और इस तरह करके इसने ये फ़ोल्डर बना दिया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। ये क्या है, स्क्रीन रेजोल्यूशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है आपकी डेस्कटॉप कंप्यूटर की डेस्कटॉप की स्क्रीन को सेटिंग्स के लिए और इसकी रेजोल्यूशन को कम या ज़्यादा करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए आपने इस पर गौर करनी है। अब मैंने क्लिक किया स्क्रीन रेजोल्यूशन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ये बिल्कुल पूरी फुल स्क्रीन आपके सामने आ गई, ठीक है। इसके बाद हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट है वो है रेजोल्यूशन। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसने कहा है कि ये 1680 बाई 1050 ये रिकमेंडेड है, ठीक है, यानी ये इसके लिए बेस्ट है। अब आप ये हाईएस्ट पे है, बिल्कुल हाई पे, आप इसको लो भी कर सकते हैं। देखिए मैं लो करता हूँ, इसको मैं इस लेवल पे लेके आता हूँ, फिर इसको मैं ओके करता हूँ, आप देखेंगे कि इससे क्या इसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है, ठीक है जी। कीप चेंज, इसकी चूँकि मैंने रेजोल्यूशन को कम किया है तो इसके रिज़ल्ट के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट आएगा। इसका रिज़ल्ट जो है वो पहले की निस्बत जो वो ज़्यादा हाई था जब उसकी निस्बत ये ख़राब हो गया, ठीक है ना। ये मदम से आपको इसके जो टाइपिंग है या जो इसके ऊपर आइकन्स है ये नज़र आ रहे हैं। राइट क्लिक किया, स्क्रीन रेजोल्यूशन पर गए, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इसको कम करता जाऊँगा तो ये इसकी रेजोल्यूशन में यानी इसकी नफासत है उसमें कमी आती जाएगी। अब मैं बिल्कुल लो लेवल पे 800 बाई 600 पे क्लिक करता हूँ, आप देखिएगा अब क्या बनता है। अब आप देख रहे होंगे एक तो बहुत ज़्यादा बड़े कर दिए उसने, सारे आइकन्स भी बड़े कर दिए और इसका जो बहुत रफली हो गया है, मतलब इसकी जो टाइपिंग वगैरह है। तो इसलिए आपने अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं तो फिर इसको हाई पे रखें, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद स्क्रीन रेजोल्यूशन पे जाएँ और दोबारा क्या कर दें, इधर से इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएं और इसको बताएं कि आप यानी 1680 बाई 1050 कर दें इसको, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करें, ओके कर दें। अब ये इसके ऊपर अप्लाई हो गई है, ठीक है जी। अब आपने देखा कि इसको मैं बिल्कुल पहले वाली कंडीशन में ले आया हूँ, ठीक है जी। तो ये किससे हुआ, स्क्रीन रेजोल्यूशन से। अब नेक्स्ट स्क्रीन रेजोल्यूशन की आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। अब देखिए ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन बेसिकली इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है और ओरिएंटेशन का मतलब होता है सिमत या तरफ। अब देखें मोस्टली
आजकल जो LED या LCD जो कंप्यूटर के साथ यूज़ हो रही हैं उनमें जो डिस्प्ले होता है वो लैंडस्केप का होता है, ठीक है ना। ये आपको नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर पहले ही लैंडस्केप है। अगर मैं इसको पोर्ट्रेट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये पोर्ट्रेट हो जाएगा। ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है इस तरह करके, इसका नज़र आ गया जिस तरह पोर्ट्रेट, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे कि ये अभी शायद उसमें रिकॉर्डिंग में तो ना आए, लेकिन ये पोर्ट्रेट उसने इसको उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं इसको कहता हूँ ये चेंज ना करे, ठीक है, तो आपको असल कंडीशन में वो वापस ले आता है, ठीक है जी। यानी अगर आपने पोर्ट्रेट करना है तो यहाँ से आप पोर्ट्रेट कर लें। आगे लैंडस्केप फ्लिप करेंगे तो ये भी स्क्रीन को लैंडस्केप कर देगा ये, लेकिन ये उल्टा कर देगा। पोर्ट्रेट फ्लिप करेंगे तो ये भी स्क्रीन को उल्टा कर देगा। अगर इस तरह का मसला बन जाए आपके कंप्यूटर की स्क्रीन यानी कि डेस्कटॉप आपका जो है वो पोर्ट्रेट साइज में नज़र आ रहा है या पोर्ट्रेट फ्लिप हो रहा है, तो आपने क्या करना है, घबराना नहीं है। आपने फ़ौरन क्या करना है, राइट क्लिक करनी है, राइट क्लिक करनी है। अब देखो ना, अब ये उल्टा नज़र आ रहा है क्योंकि मे बी स्क्रीन उसमें जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें ना आए, लेकिन अभी ये बिल्कुल मुझे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये पोर्ट्रेट शक्ल में नज़र आ रहा है। तो इसके लिए फिर मुझे दोबारा स्क्रीन रेजोल्यूशन पे क्लिक करना पड़ेगा और पोर्ट्रेट पे जाके मैं इसको लैंडस्केप करता हूँ और फिर उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये कीप चेंज करूँगा तो ये अपनी असल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये था स्क्रीन रेजोल्यूशन का काम। इसके बाद ये मल्टीपल डिस्प्ले जो होता है ये थोड़ा सा, इसमें अगर आप अपने पीसी के साथ कंप्यूटर के साथ एक से ज़्यादा मतलब LED या LCD लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आपको ये ऑप्शन देगा। क्योंकि इस कंप्यूटर के साथ आप मैंने 2 केबल्स लगाई, एक DVI केबल लगाई हुई है और एक दूसरे नंबर पे मैंने VGA केबल लगाई हुई है। तो ये मैं एक ही वक्त में 2 LCDs के ऊपर डिस्प्ले बैक वक्त 2 LCD के ऊपर मैं डिस्प्ले ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो इसके बाद आगे नेक्स्ट आप देखते हैं ये है गैजेट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर वो टिक लगी थी तो ये गैजेट शो हुए हैं। ये गैजेट्स का मतलब है कि आप इसमें आप कैलेंडर को उठा के क्लिक करके ड्रैग करके ले आएँ। आपको क्लॉक चाहिए तो क्लॉक को ले आएँ। ये CPU मास्टर है, ये CPU की वो स्पीड वगैरह के बारे में बताएगा कि वो हीट अप कितना हुआ है। तो ये सारी जो है ना आप यहाँ पर गैजेट अगर बना के रखना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो क्लोज़ भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है पर्सनलाइज़ करना, ठीक है। पर्सनलाइज पे आप क्लिक करेंगे, आप गौर करेंगे तो पर्सनलाइज में आपने सिर्फ आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा पर्सनलाइज में कि आपने कैसे अपने कंप्यूटर की थीम को चेंज करना है और बैकग्राउंड की पिक्चर को कैसे आपने तब्दील करना है और विंडो के कलर को कैसे तब्दील करना है। सिंपल सी बात है, जब आपने क्या किया, राइट क्लिक किया, पर्सनलाइज पे गए तो एक विंडो आपके सामने ओपन होगी। ये आपके सामने थीम बने पड़े हुए हैं। ये आप जो भी इनमें से आपको पसंद आता है वो आप यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं। देखिए जैसे ही अप्लाई करते हैं आप इसको बंद करके देखेंगे कि ये अब चेंज हो गया, ठीक है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको पर्सनलाइज करके थीम आप अपना रख सकते हैं। मैं विंडोज़ का जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही रखने जा रहा हूँ। अब अगर चाहते हैं कि मैं डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज करूँ तो मैं ये बैकग्राउंड, ये आपको नज़र आ रहा है, बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा, ये सारी पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं। ये इनमें से मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी चेंज करना चाहता हूँ। मतलब ये मैं लगाता हूँ, सेव चेंज करता हूँ, ये मैं देखूँगा कि ये बैकग्राउंड के ऊपर ये तस्वीर लग गई है, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे फिर दोबारा मैं जाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर बैकग्राउंड पिक्चर। अगर आप इन सब को सिलेक्ट कर देते हैं, कहते हैं जी सिलेक्ट ऑल हो जाए, आप गौर करेंगे यहाँ पर टाइम भी फिर इनेबल हो जाएगा। चेंज पिक्चर एवरी मीन आप लगा दें यहाँ पर कि 10 सेकंड के बाद दूसरी तस्वीर आ जाए। मसलन अगर ये है तो 10 सेकंड के बाद ये आ जाए, फिर 10 के बाद ये आ जाए। इस तरह ये सारी पिक्चर जो हैं ये हर 10 सेकंड के बाद खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। टाइमिंग आप बढ़ा सकते हैं, 1 मिनट कर लें, 3 मिनट कर लें, 5 हद तक कि आप 1 डे यानी 1 दिन तक आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब मैंने इसको सेव चेंज कर दिया और इसके बाद और याद रखिएगा जो थीम आप यहाँ पे लगाएंगे ना उसकी जो डेस्कटॉप की बैकग्राउंड की पिक्चर्स ना उसी हिसाब से वो शो करवाएगा, ठीक है ना। तो हर ये बैक पे गया मैं, हर थीम की अपनी अपनी
बैकग्राउंड पिक्चर्स पड़ी हुई हैं वो आप लगा सकते हैं। इसके बाद ये आपको जो नज़र आ रहा है ये विंडोज़ कलर है, यानी आप विंडो का कलर चेंज कर सकते हैं। आप गौर करिएगा, मैं इस पर क्लिक करने लगा हूँ तो एक लिस्ट कलर्स की ओपन हो जाएगी, ये आपके सामने आ गया। इनमें से आपको जो पसंद आता है आप गौर करिएगा, मैंने ये लगाया तो ये यहाँ से ये ऊपर से आपको कलर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं ये करूँगा तो यहाँ से पर भी आपको ये कलर चेंज होता हुआ नज़र आ गया। जो आपको अच्छा लगता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से आप उसको क्लिक करते हैं। उसके बाद ये कलर इंटेंसिटी जो है ये इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें, इसको ज़्यादा डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको ये क्लास नंबर 2 दी है कंप्यूटर प्रैक्टिकल के हवाले से डेस्कटॉप सेटिंग्स, तो इसमें जो बिगनर स्टूडेंट्स होते हैं, जो इनिशियल पॉइंट से रूट लेवल से स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए डेस्कटॉप सेटिंग्स जितनी मैंने पढ़ाई इतनी ही काफ़ी है। जैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे चलते जाते हैं तो इसकी सेटिंग्स जो है वो और मज़ीद भी सेटिंग्स की जा सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल बिगनर स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल पहले पॉइंट से रूट लेवल से पढ़ रहे हैं, और मेरा बेसिक मकसद भी ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल रूट लेवल से पढ़ाऊँ। तो आज के सबक में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम कुछ की समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।